डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इसमें हम एक अपना लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको करेंगे। आगे प्रक्रियांकन किए बिना माल का विक्रय। आगे प्रक्रियांकन किए बिना माल का विक्रय का मतलब होता है कि हम जब दूसरे प्रोसेस में माल को ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो माल तैयार होता है उसको हम उसी प्रोसेस के अंदर भी कुछ कम मूल्य पर बेच सकते हैं या कुछ मूल्य पर उसको सेल किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम जब नेक्स्ट प्रोसेस में माल को ट्रांसफ़र करते हैं तब हम कुछ परसेंट अपने पास रोक लेते हैं और कुछ परसेंट हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका भी ट्रीटमेंट उसी प्रकार से किया जाता है जैसे अपन अब तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं प्रोसेस के, लेकिन यहाँ पर हम बस एक अलग अकाउंट और खोलेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले तो तीनों हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे और प्रोसेस अकाउंट बनाने के बाद हम लास्ट में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। हम इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हम अपने को क्लियर होगा कि इसको किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 10। एक उत्पाद 3 प्रक्रिया ए बी और सी से गुजरता है। वर्ष में हमें तीनों प्रक्रियाओं पर किए गए व्ययों का विवरण दे रखा है। प्रोसेस ए बी और सी में यूनिट्स इशूड एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट। प्रोसेस ए में होता है 1000 रुपये की, सन्ड्री मटेरियल 1000, लेबर 2600, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमारा है 70। तीनों प्रक्रियाओं का वास्तविक उत्पादन था। ए में 930 यानी कि हमारा ए का आउटपुट था 930, बी का 540 और सी का था हमारा 210। प्रक्रिया ए का 2/3 तथा प्रक्रिया बी का आधा उत्पादन अगली प्रक्रिया को ट्रांसफर कर दिया गया और शेष को बेच दिया गया। प्रक्रिया सी का सारा उत्पादन बेच दिया गया। जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है उसका हमने सारा का सारा ही बेच दिया। अभी तक हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता था उसका माल हम फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उसी प्रोसेस सी के अंतर्गत ही सारा का सारा माल बेच देंगे। तीनों प्रक्रियाओं में निवेश पर सामान्य हानि का प्रतिशत था। प्रोसेस ए में 5%, बी में 15% और प्रोसेस सी में 20%। सामान्य हानि के रूप में प्राप्त इकाइयों में प्रक्रिया ए की इकाई ₹1 प्रति इकाई बेची जाएगी, प्रक्रिया बी की ₹3 और प्रक्रिया सी की ₹6 प्रति इकाई हमें बेचना है। वर्ष के विक्रय वितरण व्यय थे हमारे 9000। जो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। यह किसी भी आधार पर प्रक्रिया खाते में आवंटित नहीं किए गए, परंतु आय विवरण बनाते समय इन्हें ध्यान रखा गया। क्वेश्चन में बता भी रखा है हमें कि प्रोसेस अकाउंट में हमें नहीं इनको ट्रांसफ़र करना, सीधा का सीधा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। हमें सबसे पहले तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं और हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट और रुपीज, ये हमारा यूनिट का कॉलम हो गया, रुपीज और पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज। टू कॉस्ट ऑफ इनपुट, टू कॉस्ट ऑफ इनपुट। 1000 यूनिट्स हमने इनपुट किए हैं और एक यूनिट की कॉस्ट है हमारी ₹50, तो यहाँ पे आएगा हमारा 50,000 रुपये। टू मटेरियल 1000 रुपये, टू लेबर 2600, टू एक्सपेंसेस 600 रुपये की। इसके अलावा हमें कोई और आइटम नहीं दे रखा है। बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है 1000 हमारे यूनिट्स हमने इनपुट किए थे और इसका लॉस होता है हमारा 5%। 1000 का यदि हम 5% निकालेंगे तो 50 यूनिट्स हो जाएगा और ₹1 प्रति यूनिट हम बेचते हैं तो रुपीस में आ जाएंगे हमारे ₹50।
इसके बाद ये कहता है प्रोसेस में हमने जो आउटपुट तैयार हुआ था वो था 930 इकाई बाय प्रोसेस बी अकाउंट। हमें टोटल आउटपुट हुआ था 930 यूनिट्स। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन हुआ है। लॉस या गेन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट है हमारा 1000, आउटपुट था 930 यूनिट और नॉर्मल लॉस था 50। तो 20 यूनिट हमारे कहलाएंगे एबनॉर्मल लॉस के। अब यदि ये फिगर हमारी नेगेटिव आती तो ये एबनॉर्मल गेन कहलाता और पॉजिटिव होने पे हम हमेशा मानेंगे ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 20 यूनिट। और यूनिट की कॉस्ट के लिए हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है हमारी 54,200 रुपये माइनस करेंगे 50 अपॉन 1000 माइनस 50 54,150। 54,150 डिवाइडेड बाय 950 इस इक्वल्स टू पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी हमारी इसमें 57 रुपये पर यूनिट। 57 पर यूनिट 20 इंटू 57 और 1040। अब ये आपसे ये कहता है कि जो इसमें आउटपुट हुआ है वो पूरा का पूरा प्रोसेस बी में हमें ट्रांसफर नहीं करना, बल्कि इसका हम 2/3 तो प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेंगे और 1/3 हम ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हमें विक्रय करना है। तो 930 का हम निकालेंगे 2/3। यदि आप 930 का 2/3 निकालेंगे तो आपका होगा ये 620 यूनिट्स बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे 930 का निकलेगा 1/3 और ये हमारा 1/3 होगा 310। अब दोनों ही यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 57 से। 620 को भी 57 से मल्टीप्लाई करिए और 310 को भी हम 57 से मल्टीप्लाई करेंगे। 620 को यदि अपन 57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 35,340 और 310 को यदि हम 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 17,670। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट भी बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा जैसे हमने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया है। फर्स्ट लिखेंगे आप टू प्रोसेस ए अकाउंट। टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए से अपन लेकर आए थे नंबर ऑफ यूनिट 620 जिनकी कॉस्ट थी 35,340। इसके बाद मटेरियल 1500 रुपये का, लेबर 8,000 रुपये की और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,815। नॉर्मल लॉस के लिए ये आपसे कहता है कि प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस होगा हमारा 15%। 15% अपन निकालेंगे। 620 का आपको निकालना पड़ेगा 15%। और यदि हम 620 का 15% निकालते हैं तो हमारे यूनिट्स आएंगे 93।
93 यूनिट्स को हम सोल्ड करेंगे 3 रुपये प्रति इकाई। 93 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रुपये से 279 रुपीज़। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो रहा है या हमारा एबनॉर्मल गेन हो रहा है। तो इसके लिए हमारा पहले की तरह ही चलेंगे, एबनॉर्मल लॉस ऑब्लिक एबनॉर्मल गेन इज इक्वल्स टू इनपुट 620, आउटपुट हो रहा है हमारा 540 यूनिट्स और नॉर्मल लॉस था 93 यूनिट्स। इसमें हमें एबनॉर्मल गेन हो रहा है, नेगेटिव फिगर आएगी -13, तो ये माना जाएगा हमारा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को डेबिट साइड में लिखेंगे 2 एबनॉर्मल गेन अकाउंट 13 यूनिट, लेकिन इसका वैल्यूएशन करने का तरीका एबनॉर्मल लॉस की तरह ही रहेगा। हमें कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी, $46,655, उसमें से माइनस कर देंगे हम 279 अपॉन 620 माइनस 93। पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी हमारी 88 रुपये। 13 रुपये को हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 रुपये से। यदि हम 13 रुपये को 88 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं 13 रुपये की यूनिट्स हैं हमारे, और हम प्रोसेस सी में देखेंगे कि कितने यूनिट्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। टोटल हमारे हैं 540 यूनिट्स। प्रक्रिया बी में आधा उत्पादन अगली प्रक्रिया को ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे 50-50% है। 540 का 50% निकाला जाएगा 270 और 270 और मल्टीप्लाई कर देंगे 88 रुपये से, तो 23,760 रुपये। इसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी अकाउंट बिल्कुल उसी प्रकार से बनाया जाएगा जैसे हमने प्रोसेस बी अकाउंट बनाया था। सबसे पहले बैलेंस कैरी करेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट। यूनिट्स हमने कैरी किए 23,760 रुपये। मटेरियल 500 रुपये। लेबर हमें दे रखी है 6,392 रुपये और एक्सपेंसेस हैं हमारे 2,720। लॉस के लिए ये कहते हैं कि प्रोसेस सी में हमारा लॉस था नॉर्मल 20%। नॉर्मल लॉस 20% निकालने के लिए हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स थे 270। 270 का यदि अपन 20% निकालेंगे 54 यूनिट्स आएगा हमारा। 270 इंटू 20%, और हम सोल्ड करते थे यहाँ पे पर यूनिट 6 रुपये प्रति इकाई हमने प्रति यूनिट सील किया है। तो 54 यूनिट्स को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 324 रुपये में हमने अपने नॉर्मल लॉस से जो यूनिट्स थे उसको सील करा। अब प्रोसेस सी हमारा लास्ट प्रोसेस अकाउंट है। इसमें हम किसी भी माल को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे,
सीधा का सीधा जितने भी यूनिट्स हमें यहाँ पे हुए थे उनको हमने सोल्व कर दिया। तो हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें नॉर्मल लॉस हुआ है या फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ है। इनपुट था हमारा 270 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस था 54 यूनिट्स का, और यहाँ पे हमने आउटपुट किया था 210 यूनिट्स। छह यूनिट्स का हमें नॉर्मल लॉस हुआ। तो आप लिखेंगे पहले बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, छह यूनिट्स बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। टोटल कॉस्ट हुई हमारी 33,372 रुपये टोटल कॉस्ट होगी, माइनस 324 अपॉन 270 माइनस नॉर्मल लॉस था 54। और यदि हम इसको डिवाइड करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपकी आएगी 153 रुपये। 153 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 153 को ही 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम 153 को तो 918 रुपये, 153 रुपये और 6 यूनिट, और 210 को यदि अपन 153 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 32,130। ये तो बने हमारे तीनों प्रोसेसर। अब इसका क्वेश्चन का मेन पार्ट आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल उसी प्रकार से बनाया जाएगा जिस प्रकार से हम फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया करते हैं। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमने जब प्रोसेस अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे लिखा था कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ सेल्स करके। तीनों प्रोसेस अकाउंट को एक साथ लिखेंगे हम, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस ए में हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स थे 310 और उनकी रेट थी हमारी 57 रुपये पर यूनिट। प्रोसेस बी में थे 270 यूनिट, रेट थी 88 रुपये पर यूनिट, और प्रोसेस सी में थे 210 यूनिट जिनकी रेट थी हमारी 153 रुपये पर यूनिट। 310 इंटू 57 17,670 रुपये, और 270 इंटू 88 23,760 रुपये, और 210 इंटू 153 32,130 रुपये। हमने इन यूनिट्स को सील कर दिया तो यहाँ पे आएगा बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हम जो हमारी इनकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी उसको दिखाया जाएगा, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। नंबर ऑफ यूनिट्स 310, और प्रोसेस ए के जो यूनिट्स थे उनको हमने सोल्ड किया था 70 रुपये में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हमने इनको सेल किया 70 रुपये में, 310 मल्टीप्लाई 70 करेंगे 21,700 रुपये आएगा हमारा,
इसके बाद हमारे थे 270 यूनिट, जिसको हमने सोल्ड किया था 100 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, 27,000 रुपये। और प्रोसेस सी के जो हमारे यूनिट्स थे उनको हमने सोल्ड किया था 200 रुपये प्रति इकाई से, 210 यूनिट्स थे और 200 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से हमने इनको सेल किया था 42,000। हमें जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हुआ था उसको भी हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखा देंगे। टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, जितने भी लॉसेस होते हैं उनको डेबिट साइड में दिखाया जाता है, गेन को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। एबनॉर्मल लॉस केवल ए में हुआ था और हमें सी में हुआ। एबनॉर्मल लॉस के हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स थे 20 और ए में तो 20 यूनिट थे और सी में थे हमारे 6 यूनिट। अब एबनॉर्मल लॉस में आपने जो वैल्यूएशन किया था प्रोसेस अकाउंट के अंतर्गत वो हमने कॉस्टिंग के नियमों के हिसाब से किया था। उस समय हमारी जो गुड प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही थी ए के अंदर वो आ रही थी 57 रुपये। लेकिन जो हमारा नॉर्मल लॉस होता है उस वास्तव में बेचा उसी मूल्य पर जाता है, तो वो हमें बेचना पड़ा था यहाँ पे 1 रुपये में। तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस कहलाएगा और उसको हमने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो 20 इंटू अपन 56 करेंगे तो 1120 रुपये आएगा। ये जो 57 रुपये है आपने इसका वैल्यूएशन किया था प्रोसेस ए में 57 रुपये से, लेकिन इनको जो प्रोसेस ए के स्क्रैप था उसको हमने सोल्ड करना था सिर्फ 1 रुपये के हिसाब से। तो हमारा जो डिफरेंस हुआ वो 56 रुपये का हमारा लॉस आ गया, उसको हम इसको शो कर रहे हैं 20 इंटू 56 1120। और इसी प्रकार से जो प्रोसेस सी था उसमें हमें एबनॉर्मल लॉस था 6 और इसका हमने जो वैल्यूएशन किया था वो 153 रुपये में किया था, जबकि वास्तविक रूप से इनको जो बेचा गया था वो सिर्फ 6 रुपये में हमें बेचना था। ये 6 रुपये जो है वो उनकी एक्चुअल प्राइस है, इसको हमने स्क्रैप को बेचा है। 153 माइनस 6 मल्टीप्लाई अपन 6 करेंगे तो आपका आएगा 882 बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन हुआ था हमें प्रोसेस बी के अंतर्गत सिर्फ 13 यूनिट्स, जिसका हमने वैल्यूएशन किया था 88 रुपये में, जबकि वास्तविक रूप से इनको बेचना था हमें खाली 3 रुपये में हमने बेचा था। तो 13 यूनिट्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 85 से तो आपका आएगा 1105। और इस तरह से हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा उसको अपन नेट प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन इससे पहले हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी दे रखे हैं, वो भी हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाएंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,000 रुपये और डिफरेंस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कहलाएगा आपका। नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 7,243। और दोनों साइड का हम यहाँ पे टोटल लगा देंगे 91,805। यदि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो क्लियर है, वहाँ से अपन लेकर आए हैं प्रोसेस अकाउंट से, ये हमने सेल्स दिखाई है कि जिस मूल्य पे हमने बेचा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इसमें आ सकती है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में। यदि यहाँ पे ये समझना हो कि हमने एबनॉर्मल लॉस पे 57 माइनस 1 किया है तो इसके लिए आप बनाइए पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और यदि आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे तो एबनॉर्मल लॉस में जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी वो यही 1120 रुपये आपकी आएगी। इसी प्रकार से सी में भी यही आएगी और एबनॉर्मल गेन अकाउंट को भी इसी प्रकार से प्रिपेयर करके हम इस फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप चाहो तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं।